अक्सर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाता है कि वह महिलाओं को पुरुषों से कम देखते हैं और दोनों को बराबर नहीं समझते। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि पहला पक्ष सिर्फ बदलते सामाजिक रिवाजों के चलते परमेश्वर के वचन का अपने हिसाब से अर्थ लगाकर महिलाओं को पास्टर बना रहा है। वो दूसरे पक्ष के बारे में सवाल उठाती हैं कि क्या ये सब मिसोजिनिस्ट हैं? क्या ये महिलाओं से नफरत करते हैं? तो क्या महिलाएं पास्टर, बिशप्स और एल्डर्स हो सकती हैं? क्या महिलाएं प्रीचर्स, इवेंजलिस्ट और प्रोफेटेस हो सकती हैं? जय मसीह की डिक्लेयर एंड डिफेंड की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमसे कई समय से पूछा जा रहा था, और वो सवाल है कि क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार महिलाएं पासबान बन सकती हैं? क्या महिलाओं को परमेश्वर के वचन के अनुसार पास्टोरल मिनिस्ट्री दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है? और इसी विषय पर आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस विषय पर कलीसिया में दो प्रमुख विचार देखे जा सकते हैं। एक विचार है जो ये कहता है कि कलीसिया में महिलाएं पासबान बन सकती हैं, और जो दूसरा विचार है वो ये कहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार महिलाओं को पासबान बनाना गलत है और वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। दोनों ही तरफ के लोग अपना अपना तर्क देते हैं। अक्सर एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप लगाता है कि वह महिलाओं को पुरुषों से कम देखते हैं और दोनों को बराबर नहीं समझते। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि पहला पक्ष सिर्फ बदलते सामाजिक रिवाजों के चलते परमेश्वर के वचन का अपने हिसाब से अर्थ लगाकर महिलाओं को पास्टर बना रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, दोनों ही पक्षों में ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार हैं और जिनसे मैंने बरकत पाई है। उन पर मैं ये आरोप नहीं लगा पाऊंगा। मैं डॉक्टर सैंड्रा रिक्टर को इस विषय पर सुन रहा था, जो कि एक ओल्ड टेस्टामेंट स्कॉलर है। जब उन्होंने इस विषय पर बात करनी शुरू करी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। वो दूसरे पक्ष के बारे में सवाल उठाती हैं कि क्या ये सब मिसोजिनिस्ट हैं? क्या ये महिलाओं से नफरत करते हैं? फिर वो समझाती हैं कि हर विचारधारा में कुछ लोग होते हैं जो अपने व्यक्तिगत सोच और पक्षपात को सहमति देने के लिए वचन का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग किसी भी डिनोमिनेशन या कलीसिया में मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो महिलाओं के नेतृत्व और उपदेश देने के विरुद्ध हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि पवित्र शास्त्र इसके विरुद्ध संदेश देता है। मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो में मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात के और बिना परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाए आपको इस सवाल का सत्य पर आधारित जवाब दे सकूं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 27 आयत में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। यहाँ पर वचन जो है हमको स्पष्ट रीति से बता रहा है कि नर और नारी दोनों को परमेश्वर यहोवा ने अपने स्वरूप में रचा है। यहाँ पर वचन ये नहीं कह रहा कि पुरुष ज्यादा परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए हैं और नारियां कम स्वरूप में रची गई हैं। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर दोनों को ही समान रीति से परमेश्वर के स्वरूप में खुदावंत की इमेज में बना हुआ बताया गया है। उसी रीति से जब हम गलातियों का 3रा अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 27 से लेकर 28 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर हम ये लिखा हुआ पाते हैं। क्या लिखा हुआ है वहां पर? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ये वचन साफ रीति से बताता है कि उद्धार और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सबके लिए एक जैसा है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। पवित्र शास्त्र सबको बराबर मानता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सबकी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या सबकी भूमिकाएं, रोल्स एक जैसी होनी चाहिए। परमेश्वर ने पुरुषों और महिला दोनों को अलग विशेषताओं के साथ बनाया है और उनके अलग अलग रूप और भूमिका का अपना एक महत्व है। पुरुष मां नहीं बन सकते और स्त्रियां पिता नहीं बन सकती। तभी जब प्रेरित पौलुस 1 तिमोथी उसके 2 अध्याय की 12वीं आयत में कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई स्त्री किसी पुरुष को सिखाए, पढ़ाए अथवा उस पर शासन करे, तो मेरा झुकाव इस अनुवाद की तरफ है कि यहां पर पौलुस कह रहा है कि पास्टोरल मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी महिलाओं की नहीं है, इसको केवल पुरुषों को दिया गया है। देखिए, जब हम पास्टोरल मिनिस्ट्री की क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पासबान बनने के लिए
ये चीजें बहुत जरूरी हैं। वो चीजें क्या हैं? पहला तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसकी 3 से लेकर 5 में लिखा हुआ है, वह पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, ना ही उसे झगड़ालू होना चाहिए, उसे तो सज्जन तथा शांति प्रिय होना चाहिए, उसे पैसे का प्रेमी नहीं होना चाहिए, अपने परिवार का वह अच्छा प्रबंधक हो तथा उसके बच्चे उसके नियंत्रण में रहते हों, उसका पूरा सम्मान करते हों। यदि कोई अपने परिवार का ही प्रबंध करना नहीं जानता तो वह परमेश्वर की कलीसिया का प्रबंध कैसे कर पाएगा? पास्टर बनने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वो अपने परिवार को अच्छे से संभाले और अपने परिवार का उत्तम प्रबंधक हो। बाइबल के अनुसार शादी में पुरुषों की यह जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में अग्रसर करें। बाइबल के अनुसार पुरुषों को नेतृत्व दिया गया है और पत्नी को अपने पति के अधीन रहने को कहा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें पुरुषों से कम हैं या इंफीरियर हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसकी 3री आयत में लिखा हुआ है, सो मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। इसमें लिखा है कि जैसे पति पत्नी का सिर है वैसे ही परमेश्वर पिता मसीह यीशु का सिर है। क्या इसका मतलब यह है कि मसीह आदर और महिमा और सम्मान में पिता परमेश्वर से कम है? बिल्कुल नहीं। सिर होने का मतलब यह नहीं है कि एक आदमी अपनी पत्नी पर अत्याचार करे, उसको गुलाम की तरह ट्रीट करे या उसकी इच्छा के विरुद्ध चीजें करने पर उसको मजबूर करे या अपनी इच्छा उसके ऊपर थोपे। मेरे प्रियो देखिए, घर के फैसले तो मिलकर लिए जाने चाहिए, वह कभी एक तरफा नहीं होने चाहिए। सच्चा बिब्लिकल नेतृत्व जो है वो प्रेम और सम्मान से होता है, जिसमें पति अपनी पत्नी से उसी तरह प्रेम करता है जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और उसके लिए अपनी जान को भी दे दिया। इसलिए यहाँ पुरुष और महिलाएं एक समान हैं, इक्वल हैं, लेकिन घर के नेतृत्व की जिम्मेदारी पुरुषों को दी गई है। और इसी चीज को पौलुस पास्टोरल सेवा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन बताता है, क्योंकि पास्टोरल सेवा भी शादी की व्यवस्था से जुड़ी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि पासबान बनने का पद जो है, पास्टोरल मिनिस्ट्री जो है, जिसमें एक व्यक्ति को महिलाओं और पुरुषों दोनों का मार्गदर्शन करना होता है, दोनों का नेतृत्व करना होता है, ये जिम्मेदारी परमेश्वर यहोवा ने केवल पुरुषों को सौंपी है। और इसी बात को मेरा मानना है कि पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत सिखाती है। अब इस आयत को देखकर कुछ लोग ये मानते हैं कि महिलाएं किसी भी हाल में पुरुषों को कुछ सिखा ही नहीं सकती, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मिक्स्ड कॉन्ग्रीगेशन है जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों साथ में इकट्ठा हुए हैं तो वहां पर महिलाओं को प्रचार नहीं करना चाहिए। वो तीतुस उसके 2 अध्याय की 3 से लेकर 5वीं आयत का हवाला देंगे और ये कहेंगे कि महिलाएं केवल दूसरी महिलाओं को सिखा सकती हैं और बच्चों को सिखा सकती हैं, लेकिन अगर पुरुष मौजूद है उस जगह पर तो उन्हें चुप रहना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, मुझे लगता है कि ये पहला तिमोथी उसके 2 अध्याय की 12वीं आयत का एक गलत अनुवाद है। हमें इस एक्सट्रीम अनुवाद को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। पहला तिमोथी उसके 2 अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि कोई स्त्री किसी पुरुष को सिखाए, पढ़ाए अथवा उस पर शासन करे। अंग्रेजी में लिखा है, आई डू नॉट परमिट अ वुमन टू टीच और टू एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर अ मैन, रादर शी इज टू रिमेन क्वाइट। वहां पर जो शब्द टीच लिखा हुआ है वो यूनानी भाषा में शब्द है डिडिस्को। अब इस शब्द टीचिंग से पौलुस के क्या मायने हैं इस आयत में, इसको मेरे प्रियो हमें जांचना पड़ेगा। हम इसको हिस्टोरिकल और बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में जांचेंगे और देखेंगे कि इस आयत में असल में पौलुस जब टीचिंग की बात करता है तो वो क्या कह रहा है। पर सबसे पहले तो टीचिंग के अलावा भी कई अलग अलग स्पीकिंग मिनिस्ट्रीज हैं जिसका जिक्र बाइबल करती है, जैसे एग्जॉर्टेशन, प्रोफेसी और इवेंजलिज्म। ये स्पष्ट रूप से एक अलग स्पीकिंग एक्टिविटी है और प्रेरित पौलुस केवल महिलाओं को टीचिंग करने से रोकते हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज के ऊपर कहीं पर भी प्रेरित पौलुस महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। उन्हें कहीं पर भी इन एक्टिविटीज में शामिल होने से नहीं रोका गया है। वो कौन सी एक्टिविटीज हैं? एग्जॉर्टेशन, प्रोफेसी और इवेंजलिज्म। आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रोफेसी के बारे में कि वचन क्या बताता है और महिलाएं किस रीति से इस पर्टिकुलर वरदान में इस्तेमाल होती हैं। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय उसकी 8 से लेकर 9वीं आयत। वहां पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो 7 में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थीं जो भविष्यवाणी करती
थी। यहां पर आपको स्पष्ट रीति से क्लैरिटी के साथ देखने को मिलेगा कि महिलाएं जो हैं वो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं, वो प्रोफेटिस हो सकती हैं। आइए थोड़ी देर बात करते हैं कि प्रोफेसी का वरदान असल में है क्या। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी का मतलब होता है परमेश्वर की प्रेरिताई में बोलना, टू स्पीक फोर्थ बाय डिवाइन इंस्पिरेशन। भविष्यवाणी का वरदान पूरी कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए दिया जाता है। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसकी 3 से लेकर 4 आयत में लिखा हुआ है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। क्या लिखा हुआ है? वह मनुष्यों से उन्नति, अपबिल्डिंग और उपदेश, इंकरेजमेंट और शांति, कंसोलेशन की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। और ये कलीसिया की उन्नति करने वाला वरदान केवल परमेश्वर यहोवा ने पुरुषों को नहीं दिया है, उन्होंने महिलाओं को भी दिया है। ये एक पब्लिक स्पीकिंग मिनिस्ट्री है, कलीसिया में हो रही है जब सब इकट्ठा हैं, और महिलाएं भी इसमें बोलने में शामिल होती हैं। इस वरदान के द्वारा परमेश्वर यहोवा ना ही केवल भविष्य में होने वाली चीजों को प्रकट कर सकता है, बता सकता है, पर वो किसी व्यक्ति के हृदय के ख्यालों को भी उजागर कर सकता है, जिससे वो व्यक्ति धरती पर गिरकर परमेश्वर यहोवा के सामने पश्चाताप करे। ऐसे विचार जिन्हें साधारण तरीकों से जानना असंभव है। परमेश्वर यहोवा किसी व्यक्ति या कलीसिया की पर्टिकुलर आवश्यकताओं के अनुसार भी वचन दे सकता है और उनको मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। वह अपने आने वाले न्याय का ऐलान कर सकता है और वो अपनी आशीषों का भी ऐलान इस भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा कर सकता है। मैं आपका ध्यान एक उदाहरण की ओर ले जाना चाहूंगा जो हमको मिलता है दूसरा राजा उसके 22वें अध्याय में उसकी 1 से लेकर 20वें आयत में। वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है कि जब राजा योशाया ने उस व्यवस्था की पुस्तक को सुना जो लंबे समय से खोई हुई थी और अब मिली थी, तो वह व्याकुल हो गया। इस गहरी चिंता के कारण उसने हिल्किय्याह याजक, शापान के पुत्र अहिकिम, मिकाया के पुत्र अकबोर, शापान मंत्री और अपने एक कर्मचारी असाया को आदेश दिया कि वे जाकर यहोवा से पूछें। उन्हें यह जानना था कि इस पुस्तक में लिखी गई बातें राजा, प्रजा और समस्त यहूदी लोगों के लिए क्या मायने रखती हैं। योशाया को यह एहसास हुआ कि यहोवा का प्रकोप उनके ऊपर इसलिए भड़का है क्योंकि उनके पूर्वजों ने इस पुस्तक में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। वे उन आदेशों के अनुसार नहीं चले जो उनके लिए निर्धारित किए गए थे। वे लोग हुल्दा नाम की एक नबिया प्रोफेटिस के पास जाते हैं जो यरूशलेम में रहती है। हुल्दा ने उन्हें यहोवा का संदेश सुनाया कि यहूदा पर विपत्ति आएगी, लेकिन राजा योशाया की नम्रता के कारण उसे शांति मिलेगी। ये घटना मेरे प्रियो ये दर्शाती है कि परमेश्वर यहोवा केवल पुरुषों को ही नहीं लेकिन महिलाओं को भी अपने संदेशवाहक के रूप में चुनते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रीति से कि याजक से लेकर कर्मचारी वो राजा के बिहाफ पर यहां पर यहोवा से पूछने आए हैं और यहां पर एक महिला जो है वो उनको मार्गदर्शन दे रही है। तो यहां पर क्लियरली आपको यह समझ में आएगा कि एक महिला के लिए इस वरदान में इस्तेमाल होना, पुरुषों की सहायता के लिए भी इस वरदान में इस्तेमाल होना गलत नहीं है, और परमेश्वर ने ये मिनिस्ट्री महिलाओं को दी है। अब कुछ लोग पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय की 34 से लेकर 35 आयत की तरफ इशारा करके ये कहेंगे कि महिलाएं तो कलीसिया में बोल ही नहीं सकती। उस आयत में लिखा हुआ है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। यहाँ पर किस प्रकार की बातों की पौलुस बात कर रहा है मेरे प्रियो? यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं जो महिलाएं कर रही हैं और ये लज्जा का विषय है? कि यहाँ पर हर प्रकार की बोली के बारे में बात कर रहा है पौलुस? देखिए, किसी भी आयत को समझने के लिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र की गवाही को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। इस आयत को अच्छे से समझने के लिए आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और दूसरी जगह पौलुस महिलाओं के बारे में क्या बोलता है इसी खत में, उसे भी पढ़ना, उसे भी देखना बहुत जरूरी है। पौलुस यहाँ पर महिलाओं के कंप्लीट बोलने पर रोक नहीं लगा रहा है। वो यहाँ ये नहीं कह रहा है कि महिलाएं चर्च में गवाही नहीं दे सकती या प्रार्थना नहीं कर सकती या गीत नहीं गा सकती या वचन से उत्साहित नहीं कर सकती। वो तो कुछ चैप्टर पहले ये सिखाता है कि कुरिन्थियों की कलीसिया में किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो सही रीति से
भविष्यवाणी कर सकती हैं और सही रीति से प्रार्थनाएं कर सकती हैं। फिर पौलुस किस प्रकार की बातों के बारे में मेरे प्रियो यहां पर बात कर रहा है? 35 आयत में लिखा हुआ है, और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पति से पूछें। तो मेरे प्रियो, जो बातें उठ रही हैं वो असल में उस वक्त की महिलाओं के गैर जरूरी सवाल हैं। गैर जरूरी सवाल क्यों हैं? क्रेग कीनर, जो एक बिब्लिकल स्कॉलर हैं और ऑसबरी थियोलॉजिकल सेमिनरी में न्यू टेस्टामेंट के प्रोफेसर हैं, अपनी किताब पॉल विमेन एंड वाइव्स में लिखते हैं, सभा में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा गैर जरूरी सवाल क्यों पूछ रही थी? क्योंकि आमतौर पर वो पुरुषों से कम शिक्षित थी। ज्यादातर यहूदी महिलाओं को धर्मशास्त्र का उतना ज्ञान नहीं था जितना यहूदी पुरुषों को, और ज्यादातर यूनानी महिलाएं सार्वजनिक प्रवचनों की उतनी आदी नहीं थी जितना उनके पति थे। मेरे प्रियो, इस आयत के ऊपर क्रेग कीनर अपनी किताब में एक पूरा चैप्टर डेडिकेट करते हैं। मैं उसकी सारी चीजों को डिस्कस नहीं करूंगा आपके सामने, लेकिन उनके कंक्लूजन को आपके सामने रखना चाहूंगा। वो अपने कंक्लूजन में लिखते हैं, पौलुस का कहना कि जो लोग बाइबल को अच्छी तरह नहीं जानते उन्हें मसीही सभा में सीखने की गति तय नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उन्हें अलग से सिखाया जाना चाहिए ताकि वे मसीही शिक्षा की बुनियादी बातें समझ सकें जो बाकी लोग पहले से जानते हैं। कुरिन्थ में यह समस्या तब बढ़ गई जब कुछ अशिक्षित महिलाएं उपदेश के दौरान सवाल पूछकर बाधा डाल रही थीं। इसे ठीक करने के लिए पौलुस ने दो समाधान बताए, एक तुरंत और दूसरा आगे के लिए। तुरंत हल यह था कि महिलाएं सभा में बीच में बोलना बंद करें, और आगे का हल यह था कि वह धीरे धीरे वो ज्ञान सीखें जो अब तक उन्हें नहीं मिला था। और वह ये ज्ञान कैसे सीखते? अपने पतियों से पूछकर। क्रेग कीनर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं इस पर। वो लिखते हैं, जब पौलुस कहता है कि पति अपनी पत्नियों को घर पर सिखाएं, तो उसका मतलब महिलाओं की समझ को कम आंकना नहीं है। इसके विपरीत वह अपने समय के सबसे प्रगतिशील विचार का समर्थन कर रहा है। वह कहता है कि भले ही पत्नी कम शिक्षित हो, फिर भी पति को उसकी समझने की क्षमता को स्वीकार करना चाहिए और उसकी शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि दोनों मिलकर ज्ञान की बातें कर सकें। हालेलुया। मैं आशा करता हूं इस पर्टिकुलर सेक्शन से, इस वीडियो के, आपको ये समझ में आया हो कि महिलाएं इस पब्लिकली बोलने वाली मिनिस्ट्री में शामिल हो सकती हैं, जो मिनिस्ट्री है भविष्यवाणी की। और साथ ही साथ आप ये समझ गए होंगे कि महिलाओं को एक ऐसी कांग्रेगेशन में जहां पर पुरुष भी शामिल हों, शांत रहने की आवश्यकता नहीं है। वो इस वरदान का प्रयोग सही रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार कर सकती हैं। अब आइए मेरे प्रियो बात करते हैं इवेंजलिज्म के बारे में। मेरे प्रियो, एक ऐसे वक्त में, एक ऐसी संस्कृति में जहां पर महिलाओं के शब्दों को कम आंका जाता था, जहां पर उनकी गवाही को, उनकी टेस्टिमनी को पुरुषों से नीचा और कम देखा जाता था या कम महत्वपूर्ण समझा जाता था, उस वक्त में परमेश्वर यहोवा अपने पुनरुत्थान का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु नासरी सबसे पहले महिलाओं को चुनते हैं, सबसे पहले महिलाओं के सामने प्रकट होते हैं, और फिर उन महिलाओं को वो इवेंजलिस्ट बनाते हैं, वो सुसमाचार पहुंचाने वाला बनाते हैं, जो सबसे पहले प्रेरितों के पास जाकर इस सुसमाचार को सुनाती हैं कि यीशु फिर से जी उठा। हालेलुया। क्या आपको वो गुनहगार सामरी स्त्री याद है जिसकी मुलाकात प्रभु यीशु नासरी से एक कुएं के पास हुई थी, जिसको प्रभु यीशु नासरी उसके जीवन का पूरा हाल बता देते हैं, और यीशु से मिलने के बाद वो इतनी प्रभावित होती है कि वो अपने गढ़े को वहीं पर छोड़कर, कुएं के पास छोड़कर नगर में वापस जाती है और वहां पर मिलने वाले लोगों को बुलाती है कि वो यीशु के पास आए। उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। लिखा हुआ है यूहन्ना उसके 4 अध्याय की 39 आयत में, और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। उस महिला की, उस स्त्री की गवाही से उन सामरियों ने विश्वास किया। हालेलुया। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसकी 2 से लेकर 3 आयत में लिखा हुआ है, मैं यूदिया को भी समझाता हूं और सिंतिके को भी कि वे प्रभु में एक मन रहें। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन सहकर्मियों समेत परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यहाँ पर पौलुस जो है वो 2 महिलाओं का जिक्र करता है, उनके नाम लेता है,
और कहता है कि वो सुसमाचार फैलाने में उसके सहकर्मी रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, स्पष्ट रीति से परमेश्वर का कलाम बताता है कि महिलाएं जो हैं वो इवेंजलिज्म के काम के लिए, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की महिमा के लिए, लोगों के उद्धार के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इस पब्लिक स्पीकिंग मिनिस्ट्री से कोई भी शख्स महिलाओं को नहीं रोक सकता। हालेलुया। शायद आपको नहीं मालूम हो, लेकिन इस वक्त ईरान के चर्चेस की ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ उन महिलाओं का है जो बिना डरे परसिक्यूशन के बीच में निडर होकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रही हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर। उनके ऊपर हर एक प्रकार की यातनाएं आ रही हैं, लेकिन तब भी वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए खड़ी हुई हैं और कलीसियाएं वहां पर उनके द्वारा उन्नति पा रही हैं, आशीष पा रही हैं, और बहुत से लोग, पुरुष और महिलाएं दोनों, प्रभु यीशु नासरी के पास आ रहे हैं। तो मेरा सलाम है ऐसी महिलाओं को जिनको परमेश्वर यहोवा अपनी महिमा के लिए, अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। अब मेरे प्रियो बात करते हैं एग्जॉर्टेशन और टीचिंग के बारे में। कुलुस्सियोस के 3 अध्याय की 16वीं आयत में प्रेरित पौलुस कलीसिया से ये कहते हैं कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। यहां पर जो सिखाने की और चिताने की बात हो रही है ना मेरे प्रियो, ये दोनों से कही जा रही है, महिलाओं से भी करी जा रही है और पुरुषों से भी करी जा रही है। और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जनरल तरीके से दोनों को, पुरुषों को और महिलाओं को, दोनों को यह बात कही गई है कि वो एक दूसरे को सिखाएं। एक उदाहरण की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जो हमको मिलता है प्रेरितों के काम उसका 18वां अध्याय, उसकी 24 से लेकर 26 आयत में। यहां पर लिखा हुआ है, अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। मेरे प्रियो, प्रिस्किल्ला और अक्विला दोनों पति पत्नी हैं और यहां पर दोनों का ही जिक्र मिल रहा है हमको कि ये दोनों जाकर अपुल्लोस को, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि इसको पवित्र शास्त्र की अच्छी समझ है, ये एक विद्वान पुरुष है, ये यीशु का मार्ग का प्रचार बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, लेकिन इसको भी ये दोनों मिलकर, पुरुष और स्त्री, और खासकर यहां पर प्रिस्किल्ला का नाम पहले लिया गया है, जिसके बारे में काफी सारे कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि ये दिखाता है कि प्रिस्किल्ला जो है वो प्रमुख रीति से इसमें इस्तेमाल हो रही है, इस सेवा में इस्तेमाल हो रही है। तो एक स्त्री जो है जिसका नाम प्रिस्किल्ला है, वो अपुल्लोस को, जो कि एक विद्वान पुरुष है, उसको परमेश्वर यहोवा का मार्ग ठीक ठीक तरीके से और अच्छे से समझा रही है, और ऐसा करता हुआ हम उसे पा सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए मेरे प्रियो, कई बार सर्मन प्रीचिंग को टीचिंग से इक्वेट कर दिया जाता है, दोनों को एक ही चीज समझ लिया जाता है, पर सर्मन प्रीचिंग वो टीचिंग नहीं है जिसकी बात पौलुस 1 तिमोथी उसके 2 अध्याय की 12वीं आयत में करता है। व्हीटन कॉलेज के प्रोफेसर जॉन डिक्सन, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर, एंग्लिकन क्लेरिक और एंशिएंट वर्ल्ड के हिस्टोरियन हैं, जिनका फोकस अर्ली क्रिश्चियनिटी और जूडियज्म रहा है, वो अपनी किताब हियरिंग हर वॉइस में, जिसको जे.आई. पैकर जैसे महान स्कॉलर इंडोर्स करते हैं, एग्जॉर्टेशन के बारे में लिखते हैं कि आई थिंक द क्लोजेस्ट न्यू टेस्टामेंट टर्म फॉर व्हाट वी डू इन sermons explaining and applying the Bible in the power of the Spirit is exhorting। मुझे लगता है कि नए नियम में जो शब्द हमारे उपदेश, सरमन देने के काम के सबसे करीब है, जिसमें हम आत्मा की सामर्थ से बाइबल को समझाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, वो है उत्साहित करना, एग्जॉर्टिंग, एग्जॉर्टेशन। और मेरे प्रियो, महिलाएं इस काम में शामिल हो सकती हैं। महिलाओं को प्रेरित पौलुस कहीं पर भी रोकता नहीं है कि वो कलीसिया में वचन से उत्साहित कर सकें, कहीं पर भी नहीं रोका है प्रेरित पौलुस ने, और महिलाएं इस काम में शामिल हो सकती हैं। टीचिंग के बारे में जॉन डिक्सन कहते हैं कि ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल और व्याख्यात्मक यानी एक्सजेटिकल विचारों से स्पष्ट होता है कि पौलुस के लिए टीचिंग का अर्थ यीशु के उन स्थिर सिद्धांतों और परंपराओं को संरक्षित करना और उन्हें प्रेरितों के माध्यम से आगे बढ़ाना है। टीचिंग का मतलब
बाइबल के वचन को समझाना या उन्हें मंडली के जीवन में लागू करना नहीं है। भले ही ये दोनों चीजें टीचिंग का एक हिस्सा हो सकती हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रेरितों द्वारा दिए गए शब्द और नियम मंडली में अच्छी तरह जाने जाएं और बार बार याद दिलाए जाएं। It is making sure that the apostolic words and rulings are well known and regularly rehearsed in church. तो मेरे प्रियो, महिलाएं संदेश दे सकती हैं, वो सरमन बांट सकती हैं, प्रचार कर सकती हैं, लेकिन यीशु के अटल सिद्धांतों और परंपराओं को संरक्षित रखना, साथ ही प्रेरितों द्वारा दिए गए वचनों और नियमों को मंडली में स्पष्ट रूप से स्थापित करना और बार बार स्मरण कराना पुरुषों की जिम्मेदारी है। तो क्या महिलाएं पास्टर, बिशप्स और एल्डर्स हो सकती हैं? मेरे प्रियो, जितनी मेरी परमेश्वर के वचन की समझ है इस वक्त, मेरा जवाब होगा नहीं। पर क्या महिलाएं प्रीचर्स, इवेंजलिस्ट और प्रॉफिटेस हो सकती हैं? इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। और केवल यही नहीं, महिलाएं डीकन्स हो सकती हैं, वो कलीसिया में वर्शिप लीडर्स हो सकती हैं, महिलाएं अन्य भाषा में बोल सकती हैं और उसका अनुवाद भी करने की सेवा में इस्तेमाल हो सकती हैं। महिलाएं चंगाई के लिए और लोगों को मृतकों में से जीवित करने के लिए भी परमेश्वर की दया में इस्तेमाल हो सकती हैं। ये सेवाएं भी परमेश्वर यहोवा अपनी दया में महिलाओं को देता है। मेरे प्रियो, पुरुष और महिलाएं दोनों समान हैं, दोनों इक्वल हैं। महिलाएं पुरुषों से इंफीरियर नहीं हैं, लेकिन तब भी हम दोनों की भूमिकाएं अलग हैं और जिम्मेदारियां अलग हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा ये बात आप तक बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई होगी। अगर इससे जुड़े और भी कोई सवाल हैं तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे उन सवालों को पूछ लें, या जो ईमेल आईडी इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आती हुई, इसके ऊपर आप हमको लिखकर अपना ईमेल भी भेज सकते हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट तो जरूर करें इस वीडियो के ऊपर, चाहे अच्छी लगी हो या ना लगी हो। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि किन बातों पर आप डिसएग्री करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा जानकर आपके विचार। अगर आपको लगता है कि आप कोई और बेहतर बात कह सकते हैं जिससे मेरा झुकाव दूसरी तरफ हो जाए, तो बिल्कुल परमेश्वर के वचन के आधार पर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के आधार पर आप वो बात रख सकते हैं। और प्लीज कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल वहां पर आकर आप अपने विचारों को रखें, हमें बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से बरकत मिली है तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि कृपया इसे बहुतों के साथ शेयर करें, अपने चर्च ग्रुप्स में शेयर करें, विश्वासियों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके और बहुत से लोग इस वीडियो के द्वारा सीख पाएं कि परमेश्वर का वचन इन विषयों के ऊपर क्या कहता है। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो हम सभी के जीवन से। और महिलाएं और पुरुष जो भी सुन रहे हैं, परमेश्वर आप दोनों को अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करे, ये हमारी प्रार्थना है।